राजधानी भोपाल के अंदर द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा और सर्व विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा जो 3 दिवसीय अधिवेशन किया जा रहा था, तो ये किस तरह ये आयोजन किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मीडिया के साथियों को और ख़ास तौर से सुमन प्रकाश को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज पूरा कवरेज आपने किया है। इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये 3 दिवसीय आयोजन निश्चित तौर पर काफ़ी दिनों से एक मन में पीड़ा थी कि कुछ ऐसा आयोजन करना चाहिए जिसमें तमाम भारत भर में जो संगठन काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आ रहा। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जो कि राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है और सर्व विश्वकर्मा समाज समिति जो मध्य प्रदेश में काम करती है, तो हमने मिलकर यह एक आयोजन किया। और निश्चित तौर पर इस आयोजन को लेकर हमने जो तैयारी की वो था कि एक जो हमारे बच्चे हैं, युवा युवती हैं, उन समाज के जो लोग हैं, उनको विश्वकर्मा वंशजों के बारे में जानकारी मिल सके। अभी बच्चे विश्वकर्मा जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं और विश्वकर्मा जी की गाथा को नहीं जानते हैं। तो हमने प्रयास किया, हमने यह जो पीछे देख रहे हैं आप, विश्वकर्मा गैलरी का निर्माण किया। इसमें विश्वकर्मा गैलरी के माध्यम से हमने एक भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किए गए कार्यों, पूरी सृष्टि के जनक तो भगवान विश्वकर्मा है, तो हमने वो प्रदर्शन किया कि भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा, जैसे हम ये बताते हैं आपको कि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, ये इसमें देखिए शिव जी को पिनाक धनुष प्रदान किया, इंद्र को वज्र प्रदान किया। इस तरह से जो इतिहास हमारा रहा है वो हमने यहाँ प्रदर्शित किया। इसके साथ आधुनिक भारत में जो विश्वकर्मा वंशज हमारे रहे हैं, उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए, हमने यहाँ कटआउट के माध्यम से, पोर्ट्रेट के माध्यम से वो प्रदर्शित किया है। हमने दिखाने का ये प्रयास किया है कि जैसे हम बात करते हैं स्वर्गीय श्री राम सुतार जी की, तो भारत के प्रधानमंत्री भी जिनके सामने नतमस्तक होते थे, क्योंकि उनकी कला इतनी बेहद आकर्षक रही है, जिन्होंने द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया और तमाम जैसे संसद भवन में अंबेडकर जी की प्रतिमा उनके द्वारा निर्मित की गई, यानी जैल सिंह जी रहे हैं, हमारे कृष्णदेव जी रहे हैं। तो ऐसे जो महान विभूतियाँ हैं, उन सबको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। और ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान में, जैसे हमारे कुछ सितारे हैं, राज बब्बर हैं, और तमाम जो विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, जिसमें इशिता विश्वकर्मा है, मनिका विश्वकर्मा है और ऐसी हस्तियां हैं। उन सबको यहाँ हमने गैलरी के माध्यम से यहाँ प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज के प्रत्येक बच्चे को लाकर ये गैलरी को अवश्य दिखाना चाहिए, ताकि अपने समाज के प्रति उन्हें सम्मान मिल सके। इस आयोजन में लगभग कितने राज्यों से यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हुए थे? मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार 28 राज्यों से हमारे पास लोग आए हुए थे। और आपने देखा, हमने 4 विषयों को आज सम्मिलित किया था। आज हमारा आयोजन का दूसरा दिन था। कल हमने पहला दिन में हमने श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय श्री छेदीलाल जी शर्मा को, और आज यहाँ हमने समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए 4 मुद्दों को सम्मिलित किया और 4 मुद्दों को हमने 2 सत्रों में विभक्त किया। और जो हमारे वक्ता थे उनसे हमने उनकी राय मांगी। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ कार्य करने वाले लोग हैं, उनको, जैसे बरेली से आए हुए मिस्टर प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी, तो निश्चित तौर पर 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन अपने बलबूते पे और मजबूती के साथ उन्होंने अपने व्यापार को खड़ा किया। और आज पूरे भारत में जो विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्री का नाम है और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो सारे भारत में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई करती है। चूँकि ये एक छोटा सा उदाहरण था, तो जैसे राम आश्रय जी पूर्व मंत्री, वो भी उस मंच पर मौजूद थे, उनसे भी हमने अपना उद्बोधन लिया और उनका आशीर्वचन हमें मिला। ऐसी कई हस्तियाँ थी जिन्होंने जो 4 मुद्दे थे, आर्थिक और शैक्षणिक और तकनीकी विकास, आर्थिक और रोजगार सक्षमता, सामाजिक समरसता और राजनीतिक सहभागिता, इन मुद्दों पर सबने अपनी बेबाक टिप्पणी रखी, बेबाक बात हुई। और हम ये जो आज हमने जो चर्चा की, उसका जो निचोड़ आया
उसको हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, विधेयक पास करेंगे और सभी राज्यों की प्रमुख समितियों के पास भेजेंगे और सरकार के पास भेजेंगे, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें योजनाओं में शासन का, सरकार का सहयोग चाहिए, निश्चित तौर पर उसमें आगे बढ़ने में हम कामयाब हों। ये 2 दिवसीय जो आयोजन हुआ तो इसमें क्या महत्व, क्या अल्टरनेट निकल के आया इस योजना का? इसमें देखने में आया, जैसे शिक्षा की बात की तो सुचित्रा विश्वकर्मा जी छत्तीसगढ़ से आई हुई थी और हेमा पांचाल जी आष्टा से। आपने शिक्षा में, जैसे महिला शिक्षा के ऊपर आपने काफ़ी काम किया है, तो महिला शिक्षा में हम किस तरह और आगे बढ़ सकते हैं, इस पर उन्होंने अपने सुझाव दिए और उस पर किस तरह अमल किया जाए, इस पर भी उन्होंने अपने विचार किए। और ख़ास तौर से एक और महान विभूतियाँ जिनको हमने यहाँ कटआउट में उनको प्रदर्शित किया है, मिस्टर वी विश्वनाथन जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए थे भिलाई से, उन्हें हमने यहाँ कटआउट में भी उनको सम्मान प्रदान किया और मंच में भी उन्हें सम्मान प्रदान किया। और उन्होंने जो विश्वकर्मा कारीगर योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और काफ़ी समय से सरकार के आगे वो अपनी बात रखते रहे हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन होने से एक कैबिनेट मंत्री और 4 हमारे साथ सदस्यों की नियुक्ति हुई थी और ये हमारे लिए उपलब्धि थी। तो ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या इस अधिवेशन से 28 राज्यों के जो 8 केंद्रीय शासित राज्य हैं, क्या विश्वकर्मा समाज अपनी भागीदारी, दमदारी दिखा पाएगी? निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए। सारे संगठनों ने आज एक मत में यहाँ बात रखी कि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे राम आश्रय जी शिल्पकार महासभा चलाते हैं, ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद, हरिशंकर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय स्तर के जितने संगठन हैं सब मिलके किसी एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो होता है उस पर अपनी राय रख सकते हैं और उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक आम राय बनी। ये जनगणना को लेकर भी हमने बात की कि जो भी विश्वकर्मा विभिन्न उप समूहों में बटा हुआ है, तो हम सब जो है उप समूहों में बटने के साथ ही हम चाहते हैं कि वह जो जातिगत जनगणना है इसमें विश्वकर्मा लिखे और सभी से हमने अनुरोध किया और यह भी हमारा एक मुद्दा है, इसे भी हम रेजोल्यूशन में शामिल कर रहे हैं और सभी जो है जनगणना में अपना विश्वकर्मा उल्लेख करें। जो मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवभद्र, इसमें जो यदि से बात करें मनु और मय, ये 2 वर्ग ज़्यादा है जो विश्वकर्मा लिखते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान में चले जाए तो जांगीड़ लिखते हैं और यदि हम खरगोन तरफ देखें तो कर्मा लिखते हैं। तो इस तरह हमारा ये अनुरोध है कि सब लोग विश्वकर्मा लिखें। आगामी वर्ष में चुनाव आने को है, तो चुनाव के लिए क्या तैयारी रहेगी विश्वकर्मा समाज की? देखिए, चुनाव आने की तैयारी हमारी ये है कि हम अपनी मांग, पहले तो ये जातिगत जनगणना के बाद हमारी संख्या हमें पता होगी और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर हम अमल करना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो हमारा आंकड़ा है ये पूरे भारत में देखें तो 14 से 15 करोड़ होता है और मध्य प्रदेश की बात यदि हम करते हैं तो मध्य प्रदेश में करीब 28 लाख से अधिक जनसंख्या हमारी है। लगभग विश्वकर्मा समाज ने अपनी ताकत दिखाई, तो क्या लगता है आपको कितने पंचायत के अपने सरपंच निकल के आ सकते हैं? देखिए, ये जो हम आयोजन करेंगे, ये आयोजन तो आज हमारा चूँकि एक छोटी सी एक वर्कशॉप था, ये कार्यशाला थी, लेकिन इसके बाद हमें एक बड़ा आयोजन करना होगा। यदि राजनीतिक रूप में सक्षम हमें होना है तो सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी का हो, उसे खड़े होना पड़ेगा, एक साथ मंच पर आना पड़ेगा और अपनी बात रखनी होगी। यदि आपने अपनी शक्ति दिखाई तो राजनीतिक पार्टी आपका बुरा नहीं कर सकती। और एक बात मैं और बता दूं कि जो चेतना है, भारत सरकार देखिए कि विश्वकर्मा के नाम पर कितनी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है ना, और भी तमाम तरह की 13,000 करोड़ का उन्होंने फंड सैंक्शन किया था इस कार्य के लिए। तो ये जो योजना चल रही है तो ये चेतना का प्रभाव है, समाज में चेतना थी और विश्वकर्मा समाज को सरकार भी नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए इतनी बड़ी योजना उन्होंने लॉन्च की।